English can either make you or break you. Guys, today we are going to discuss English syllabus for APFC exam. टुडे एजेंडा इज कि सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि एपीएफसी का एग्जाम 2002, 2004, 2012 और 15 में हुआ था, तो इंग्लिश जितने भी एग्जाम है उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, उसका डिफिकल्टीज लेवल क्या है, उसको हम लोग देखेंगे. Guys, although this is the screenshot of the English questions, I'll recommend कि आप जो टेलीग्राम जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां जाएं और उसको उसका जो पीडीएफ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आराम से आप देख सकते हैं गाइस. सो ये यहाँ जो है, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस राइट. एंड वन मोर इंफॉर्मेशन आई वांट टू ऐड कि ईपीएफओ, एओ, ईओ और एपीएफसी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम यूपीएससी ने अभी तक कंडक्ट करवाए हैं, एक कंपाइल्ड पीडीएफ ऑलरेडी वही टेलीग्राम ग्रुप जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था वहां है, वहां जाके आप उसको यू कैन डाउनलोड इट. साथ ही साथ एवरी डे 10 क्वेश्चंस जो स्पेशली जो क्वेश्चंस आर मेड फॉर दीज एग्जाम्स ओनली, एपीएफसी, एओईओ, वहाँ डेली क्विज चलता है, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड करें, उसको सॉल्व करें एंड राइट योर स्कोर कि आउट ऑफ 10 आप कितना वहाँ ला पा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, देन वी विल एनालाइज कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, और साथ ही साथ फिर हम सोर्स की बात करेंगे. तो इस तरह से आज का हमारा एजेंडा रहेगा. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2002. अब यहाँ हम देखते हैं जो ये कॉमन एरर है गाइज, राइट. मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, आप पीडीएफ से उसको देख सकते हैं, राइट. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये अगेन जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट मैचिंग है, राइट. इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये है वन जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है गाइस. और इस तरह से ये पैसेज हो गया, कॉम्प्रिहेंशन जिसको कहते हैं. तो इस तरह से जो सिनोनिम्स और ये एंटोनिम्स, तो इस तरह से हम देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश जो कि आस्क जो पूछा गया था 2002 से, ये 30 है, राइट. 30 आउट ऑफ 120. Now again this question is from 2004 जो कि एपीएफसी का एग्जाम हुआ था. इफ वी सी तो अगेन सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, डिफिकल्टीज लेवल आप वहाँ उसको देख सकते हैं, राइट. तो इस तरह से ये कॉमन एरर हो गया. इसके बाद हम देखते हैं जो ये कॉमन एरर ही है, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन जिसको रीडिंग पैसेज भी आप कह सकते हैं. तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर एंटोनिम सिनोनिम्स है, तो इस तरह से जो आप क्वेश्चन देखते हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस 2004 में पूछा गया आउट ऑफ 120. नाउ गाइस 2012 से थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस घटना स्टार्ट हो गया है. ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. और इसके बाद जो इसी में एंटोनिम्स, एनोनिम्स, अपोजिट और सिमिलर वर्ड करके पूछा गया है. तो यहाँ 76 से स्टार्ट हुआ और ये 87 तक है. ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है. गाइस ये जो क्वेश्चन है 2015 में जो एपीएफसी का एग्जाम हुआ था, यहाँ से पूछा गया था. तो यहाँ से आप जो देख सकते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्रास्टिकली कम हुआ है, 10 क्वेश्चन ही पूछा गया है. फिर भी आउट ऑफ 120 10 क्वेश्चंस हैज वेटेज, इसका वेटेज है. तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क प्रीवियसली इन इंग्लिश. एपीएफसी 2002 में 30 क्वेश्चंस पूछा गया है, एपीएफसी 2004 में 25 क्वेश्चंस, एपीएफसी 2012 में 12 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस है. और 15 में जो है वो 10 क्वेश्चंस है गाइज. इवन ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं 120 आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस यहाँ है, राइट. नाउ गाइज इफ यदि आप पीडीएफ से डाउनलोड करके क्वेश्चन का जो डिफिकल्टीज लेवल देखेंगे और ये आप फाइंड आउट करेंगे जो कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो हम लोगों ने सेम ऐसे ही किया और हम लोगों ने देखा जो प्रीवियसली जितना क्वेश्चंस पूछा गया है ये इन 8 टॉपिक से आया है, राइट. फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन जिसको रीडिंग पैसेज कहते हैं, स्पोर्टिंग एरर्स जिसको आप कॉमन एरर भी कह सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस. अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, इफ 10 क्वेश्चंस और 12 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, तो ये 8 टॉपिक से पूछा जाएगा क्या. हियर वी कैन से कि आप यू कैन नॉट गेस कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. सपोज आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट का प्रैक्टिस नहीं किया और उसी से 3 क्वेश्चंस आ गया, राइट. तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू इन एग्जाम. दैट इज जो आई सजेस्ट एंड रिकमेंड कि
ट्राई टू प्रैक्टिस ऑल द पोर्शंस, राइट। अब यदि ऊपर हम लोग देखें, जो इन सारे क्वेश्चन ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2023 में क्या हो सकता है क्वेश्चन, देन अकॉर्डिंग टू आवर बेस्ट गेस ये हो सकता है, जो गाइज यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर 12 to 15 क्वेश्चंस। और ये हो सकता है जो 10 भी हो सकता है 14 भी हो, बट दिस इज व्हाट आवर गेस इज, राइट। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो इंग्लिश है, ये बहुत कम टाइम में, बहुत कम मेहनत के साथ आप उसको तैयारी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जो इफ दीज थिंग्स आर देयर, देन फ्रॉम वेयर यू शुड एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट सोर्स जहां से आप कम मेहनत में, कम टाइम में इंग्लिश को कवर कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन गाइज, दिस इज द सोर्स। सबसे पहले आई विल टेल यू कि आप सब लोग द हिंदू अब से कम जो पहले से पढ़ रहे हैं, दैट इज फाइन एंड बेटर, बट those who have not started, try to at least ऑनलाइन अवेलेबल हो ही जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो द हिंदू पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करें। और इफ यू सी कि सपोज दिस इज एडिटोरियल, ये मेन एडिटोरियल होता है, राइट। और लेफ्ट साइड में दो छोटे छोटे एडिटोरियल्स होता है, इन दोनों को आप कवर करना स्टार्ट करें। नो सी what would happen if you read these two editorials, जो छोटा छोटा लेफ्ट साइड में है। सबसे पहले आपका कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज है, रीडिंग पैसेज है, वो अच्छा होगा। ऑफ कोर्स इन जो एडिटोरियल में जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको मिल जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन एंड इन द इडियम्स एंड फ्रेजेस, यहाँ से आपको कवर हो सकता है, राइट। साथ ही साथ इफ यू ट्राई रीडिंग 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 एंड रीडिंग एटलीस्ट 4-5 मंथ्स 3 मंथ्स, जो कि एग्जाम तक आप पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट और कॉमन एरर का सेंस आ जाएगा। एंड इवन विदाउट रीडिंग एनी ग्रामर बुक आप सही कर सकते हैं एग्जाम में। बट आई डोंट से कि आप सिर्फ कॉमन एरर के लिए इसी पे डिपेंड रहे, राइट। आई डोंट से, बट इफ यू रीड, ये आपका एक जो सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, जो यस इट वुड बी करेक्ट, राइट। तो यहाँ से आप सही कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जो इवन अलोन ये जो एडिटोरियल है आपका 70 to 75% इंग्लिश का सिलेबस कवर कर सकता है। और हार्डली इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। यदि आप वन सब वहां से वर्ड्स भी लिखते हैं, तो इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड गो डीपर फॉर कॉमन एंड ग्रामर, तो ये दो बुक्स है, अरिहंत और एस चांद का है, राइट। ये इजिली अवेलेबल है, कोई भी आप यदि आप चाहते हैं तब, इफ यू हैव टाइम। और फ्रेश वर्किंग के लिए तो शायद ही टाइम नहीं रहेगा, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट फ्रेशर, दोज हु आर फ्रेशर, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दैट। जितने भी वर्ड पोर्शन है, वर्ड मीनिंग वाला पोर्शन है, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फॉर दैट यू कैन प्रैक्टिस एसएससी सीजीएलई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी पूछा गया, ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ। आप ऑफिस में रह के या फिर घर पे रह के कहीं भी आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं, यदि 15 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो आप इजिली 12 to 13 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज ह्यूज, आई विल से दिस इज ह्यूज गाइज। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करें। और लाइक दैट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हम लोग माइक्रो एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप उससे जुड़े रहें। और यदि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो यू कैन रीच टू अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, और ये जो मेल है एग्जाम में दीजिए 81@gmail.com। साथ ही साथ अगेन आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन एंड रिकमेंड कि आप ये टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर ले। एवरी डे विदाउट एनी जो 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है, दे आर वेरी गुड इन नेचर, अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करके ही क्वेश्चन दिया जाता है। वहां से ये तैयार कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स और इस तरह के जो भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियसली सब वहां मिल जाएगा। तो गाइज, स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू वेरी मच। विल कम विद अनदर सब्जेक्ट्स।